नमस्कार। यायावर के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर 2022 है, लेकिन थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटें। आज से 21 साल पहले आज का ही दिन 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पर हमले की आज बरसी है। मैं उन पलों को याद करता हूं, मैं उस दिन को याद करता हूं, मैं उस घटना को याद करता हूं, मैं उस मौके को याद करता हूं। आज के दिन इसी वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पार्लियामेंट में मेरी ड्यूटी थी राष्ट्रीय सहारा अखबार के लिए, जो दिल्ली से ही प्रकाशित होता है। मैं पार्लियामेंट में कवरेज के लिए गया हुआ था और उस दिन मैं चूंकि लेट हो गया था थोड़ा, तो मैं पार्लियामेंट में 3 सुरक्षा के चक्र उस समय थे। तो पहला गेट, दूसरा गेट और फिर आखिरी में जो तीसरा वाला गेट होता है, वहां पे जाके अपनी एंट्री की जो सारी प्रवेश की प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। मैं जैसे ही पार्लियामेंट में पहले गेट पे, जो बाउंड्री वॉल वाला गेट है जहां सितारों जैसी डिजाइन दी गई है और गेरुए रंग की उस समय बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, मैं उस गेट में जैसे ही एंटर किया और मेरी एक सुरक्षा कर्मी से हल्की नोकझोंक होने लगी। उसने कहा आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा आप सबको अलाउ करते हैं, हमें भी अलाउ करिए। इतनी बातचीत हुई और अचानक हम दोनों की नजरें पार्लियामेंट के मुख्य भवन की तरफ गई। वहां से तड़ 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 गोलियों की आवाजें आ रही थी और उन गोलियों की आवाजों के बीच मैंने देखा किस तरह से 3 लड़के पीठ में पिट्ठू बैग लिए, उनकी उम्र होगी कोई 20-22 साल, भाग रहे थे और किसी के हाथ में स्टेन गन थी, शायद AK-47 जैसा ही कोई हथियार था। चलाते हुए वे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। चीख पुकार का एक शोरगुल का माहौल था और धुआं उठ रहा था। अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आई और मेरे साथ में जो सुरक्षा कर्मी था, जो मुझसे बहस कर रहा था, जिससे मैं उलझ रहा था, उसने कहा सिर पे हाथ रखिए और जमीन पे बैठ जाइए। तो सिर पे हाथ रख के जमीन पे बैठे हुए कई मिनट गुजर गए मित्रों, और उस घटना को याद करके हम आज भी लगभग एक विचित्र सी सिहरन वाली अनुभूति होती है कि कहीं न कहीं डेस्टिनी का, ईश्वर का, मित्रों की शुभकामनाओं का हाथ होता है, जो व्यक्ति इतनी बड़ी घटना से गुजरकर सुरक्षित बच गया। उन पलों में मेरे एक और सहयोगी, राष्ट्रीय सहारा में हमारे ब्यूरो के सहयोगी संजय त्रिपाठी जी, ब्यूरो में रिपोर्टिंग के लिए मुस्तैद थे और मुझे याद है वो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर में थे, चूंकि वो समय पे ड्यूटी करने पहुंच जाते थे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नमस्कार रमेश जी, आवाज आ रही है आपकी। संजय जी, आप और मैं उन दिनों को याद करते हैं, कैसे पल थे वो? अरे रमेश जी, वो दिन तो मुझे अभी भी याद है। और जो घटनाएं होती है, रिपोर्टर के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, ये सोच के नहीं होती है कि आगे एक भयावह घटना है सामने और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। हम लोग नियमित रूप से जो समय मिला हुआ था, संसद की कार्यवाही जो है 11 बजे शुरू हो जाती है और 11 बजे के पहले मैं संसद के अंदर प्रवेश कर गया था। और संसद के भीतर जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे ही चर्चा हो रही थी, पत्रकार खड़े थे और कुछ सांसद भी थे, तो उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। उस समय शेयर घोटाले का एक दौर था और जेपीसी गठित हुई थी, उसको लेकर हम लोग खबरें खोज रहे थे, बात हो रही थी और ताबूत घोटाले की भी बात हो रही थी। इसी बीच जो है हुआ क्या कि एक छोटी बड़ी चिट 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 की आवाज आने लगी। तो हमने पूछा कि भाई, वहां खड़े थे हमारे मित्र, की आखिर ये आवाज कैसी आ रही है। तो कोई कहा कि कुर्सियां, हो सकता है कि कुर्सी कोई इधर से उधर कर रहा होगा, तो कुर्सियों की आवाज आ रही हुई। फिर हम लोग चर्चा शुरू कर दिए। ऐसे ही चर्चा होती रही तो अचानक जो है मैंने देखा कि मुख्य द्वार पे ही एक सामने से जो है आगे जो है ग्रेनेड आकर गिरा। तो ग्रेनेड मैं पहले कभी देखा भी नहीं था, पता नहीं चला। मैं कहा कि पता नहीं कहां से ये कुछ आया हुआ है, मित्रों को बताया कि देखो कुछ गिरा है। तब तक क्या हुआ, इसी बीच जो है मुख्य द्वार पे ही एक सुरक्षा कर्मी आया और मेरा स्वेटर पीछे से पकड़कर खसीट कर अंदर, मुख्य द्वार के अंदर कर दिया।
ये चीजें इतनी अचानक हुई कि मुझे मालूम भी नहीं चला कि आखिर क्या हो रहा है। और अंदर करके वो मुख्य द्वार तुरंत बंद कर दिया। तो अंदर गए तो देखे कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और लोग भाग रहे हैं, अंदर ही अंदर भाग रहे हैं। फिर मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ अंदर जो है कुछ घटना हो रही है और कुछ बड़ी घटना है। फिर जो है देखा कि सामने जो है अमर सिंह, जो स्वर्गीय अमर सिंह जो अब गुजर चुके हैं, वो भी भाग रहे थे, बहुत घबराए हुए थे। और अचानक जो है भागते भागते वो गिर गए। फिर मैंने उनको संसद के अंदर उठाया और फिर संसद के अंदर उठाया और पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। तो कहे कि अरे अंदर कुछ आतंकवादी का कुछ हमला हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे हैं, चलो चलो कहीं जाकर जो है कुछ किया जाए। पूर्व परिचित थे हमारे अमर सिंह जी, तो हम दोनों जो है आगे निकले और फिर भाग कर कैसे कैसे पता नहीं चला था अंदर क्या हुआ, किसको कहा जाए, कैसे संवाद किया जाए, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक जाकर है कैसे कैसे सिक्योरिटी कोई मिला तो उसे इसी दरमियान अमर सिंह जी ने कुछ पहल किया या हम लोगों ने क्या हुआ, उस सायरन बजाया गया, सायरन बजने लगा। उसके बाद तब सब लोग जो है चौकस हो गए और उसके बाद से जो है चारों तरफ जो है एक अलग तरह का माहौल हो गया। सब लोग ऊपर ऊपर भागने लगे कि भाई कहीं नीचे से अंदर से घुसकर आतंकवादी न मार दे। हम लोग भी डर कर जो है सीढ़ियों चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर गए तो और उधर आवाज आ रही थी, उधर भी डर का माहौल था। फिर हम लोग जो ऊपर से आकर नीचे जो बेसमेंट में अंदर आकर छिप गए। बेसमेंट में छिपे, वहीं पे अलग अलग छिपे हुए थे, पता नहीं चल रहा था कौन सा कक्ष है क्या नहीं है। और उस दरमियान जो गोलियों की आवाज आ रही थी और बाहर जो है ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, आतंकवादी अपना जो भी हो मिशन अपना ये कर रहे थे। लेकिन मैं रमेश जी एक बताना चाहूंगा, जिस समय जो ये घटना हो रही थी, फिर बाद में जब पूरी घटना हो गई और आतंकवादी मारे भी गए तो हम लोग बाहर जब निकले तो मुख्य द्वार पे ही देखा कि एक आतंकवादी जो है पड़ा हुआ था वहां पे। ये गौर करने की बात है। और उसके जंघों से धुआं निकल रही थी, यानी कि उस पे भी जो गोलियों की बार हुई थी और गोली जो लगी थी वो ताजा ताजा गोली ऐसा लग रहा था। और सामने ही उसके पीछे काजू किशमिश भी रखे हुए थे, यानी कि ये ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी एक उद्देश्य से आए थे कि दूसरों को दूसरों को कैद किया जाए तो उनके खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, वो ड्राई फ्रूट्स खाकर जो है कुछ दिन तक, अधिक दिन तक रह सकते थे। तो ये सब पूरी मंशा थी, पूरी प्लानिंग की तरह इस पे एक तरह से अंजाम दिया गया था। लेकिन सबसे सुखद बात यह रही कि सुरक्षा कर्मी हमारे जो है उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई और मुख्य द्वार को बंद कर दिया। यदि मुख्य द्वार बंद होने में थोड़ा भी विलंब होता तो आतंकवादी अंदर प्रवेश कर जाते। और संसद की कार्यवाही उस समय चल रही थी और संसद के अंदर बहुत से लोग थे और हमें लगता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती अंदर कुछ जाकर जो है, यदि गोलियों से ये कर देते, दनादन चला देते तो उसमें बहुत बड़ी हताहत होती। एक तो एक तरह से सुरक्षा कर्मियों के कारण एक बहुत बड़ा हादसा रमेश जी टल गया। को याद करता हूं, मैं तो बाहर से देख रहा था क्योंकि क्यूरोसिटी तो हर पत्रकार में होती है। जब ये 2-4 मिनट गुजर गए और कहीं न कहीं उस सुरक्षाकर्मी को तो ये बोध बाद में हुआ, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि सिर पे हाथ रख के नीचे बैठ जाओ। लेकिन मुझे अचानक कुछ ऐसा इल्हाम सा हो गया कि दीज पीपुल आर टेररिस्ट आर, क्योंकि उन दोनों ऐसी घटनाक्रम चल रहा था। और मुझे याद है बाद में सुरक्षा जांच भी हुई कि वो गृह मंत्रालय की का स्टिकर लगाकर और कार को अंदर जबरदस्ती ले आए थे और उन्होंने विस्फोटकों से भरी हुई कार को ले जाकर उपराष्ट्रपति की जो कार पोर्टिको में खड़ी हुई थी उससे भिड़ा दिया। उससे जोरों से धमाका हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगा कान फट जाएंगे। वो बड़े अजीब पल थे। और उसी दिनों की मुझे उस घटनाक्रम की याद है कि मैं बाहर भागा था। कार जो जिस समय गुजर रही थी, हम लोग मुख्य द्वार पे खड़े थे और हम लोग के सामने से ही एम्बेसडर कार तेजी से निकली और आगे जो है वो जो पहला नंबर गेट है उसके आगे बढ़ गई। तो हम लोग समझे कि होम मिनिस्ट्री की गाड़ी लगी हुई है, जैसे लोग आते हैं वैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ी होगी। फिर वही गाड़ी जो है फिर मुड़ कर फिर वही गाड़ी आई थी जो आपके सामने जो धमाके की बात कर रहे थे, उसी गाड़ी में फिर धमाका हुआ था। फिर मुझे 2 चीजें कभी नहीं भूलती जिसको मैंने अपनी रिपोर्टिंग में जिसका जिक्र भी किया।
संसद के सुरक्षा कर्मी जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको मैं शत शत नमन करता हूं। मिस्टर यादव थे कोई, उन्होंने दरवाजा बंद किया और आतंकवादियों की गोलियों को झेलकर जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और अपने वॉकी टॉकी पे मैसेज दिया था कि दरवाजे बंद कर दिए जाए। तो उनके इस इंफॉर्मेशन के बाद पार्लियामेंट के जितने दरवाजे हैं पूरे गोलाई में वो सब बंद कर दिए गए। और मुझे ये भी याद है कि राम सिंह नाम का सीआरपीएफ का जवान, वहां की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास थी। राम सिंह नाम का 24 साल का सिपाही पेड़ के पीछे छुप के उसने 3 आतंकवादियों को घेर दिया था। सारे आतंकवादी मारे गए थे। सही सही। आज 13 दिसंबर है, 2022 का दिन है। तो उसको याद करता हूँ तो मतलब एक डर और भय का वातावरण था। मैं आपको बता दूं कि वो जो हमला जो है, जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने जो है उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। और उस समय का मैं बताऊं कि हमारे जो कुछ पत्रकार जो पार्लियामेंट के अंदर थे, जिसमें से वरिष्ठ पत्रकार हैं राष्ट्रीय सहारा के रमेश शर्मा, अंदर पार्लियामेंट के अंदर थे, हम लोग बाहर थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करना है, क्या हो रहा है। सब लोग अपनी जान बचा रहे थे और ये भी देख रहे थे, पत्रकार भी अपनी जान पे खेल कर जो है वो वहाँ उस घटना को कवर कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या चल रहा है। लेकिन सबकी हालत खराब थी और सबको मतलब किसी की भी जान जा सकती थी उस आतंकी हमले के अंदर। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही डरावनी तस्वीर थी, मतलब पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो सराउंडिंग एरिया है उसके बाहर भी जो हालत जो है वो बहुत ही डरावनी स्थिति थी, क्योंकि जो फायरिंग की जो गोलियां हैं वो बाहर की तरफ भी जो है उनकी जो है वो आ रही थी जो है वो। इसलिए पुलिस ने बैरियर लगाकर चारों तरफ सील कर दिया था पूरा। इतना ही कह सकता हूँ कि उस घटना को ये पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी घटना थी कि किसी देश की पार्लियामेंट के ऊपर आतंकी हमला होना अपने आप में छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। और उस दिन पार्लियामेंट के अंदर उस आतंकी हमले में करीब करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उसमें जो है जान गई थी। जो लोग हमारे पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो लोग थे और वो वहाँ शहीद हुए आतंकी हमले में, मैं उनके जो है वो नमन करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति के लिए उनके परिवारों को यही कह सकता हूँ कि उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने जो पार्लियामेंट को बचाते हुए जो है अपने जान जो है वो निछावर कर दी और वो कहीं ना कहीं बलिदान देश के ऊपर हुए हैं। तो मैं उन परिवारों को भी जो है वो बहुत ही जो है हृदय से जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं उनके परिवारों में जो है वो
पैदा हुए, जिन्होंने पार्लियामेंट की रक्षा के लिए जो है अपनी जान भी जो है वो न्यौछावर कर दी। हाँ, इस समय में एक घटना और मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रमोद महाजन जो हमारे बीच में नहीं है अब, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लालकृष्ण आडवाणी जी थे वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। तमाम लोग घबराहट थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय प्रमोद महाजन जो है वो उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट के जो दरवाजे मतलब बड़ी दिलेरी से बंद किए कि ताकि आतंकी अंदर ना आ जाएं, और आतंकियों का जो मकसद शायद यही रहा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं और या तो वहाँ जो है उसको बंधक बना लिया जाए, और या फिर वहाँ घुसकर जो है वो ताबड़तोड़ जो है फायरिंग कर दी जाए, और वहाँ जो है वो पार्लियामेंट में जो सांसद हैं उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने पूरी अपनी जो है जान पर खेल कर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आतंकवादियों को नहीं घुसने दिया। और मैं उस समय जो पत्रकार वहाँ अंदर थे पार्लियामेंट के अंदर, मैं उनकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो भी लगातार जो है वो, हालांकि डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हमें भी डर था, हम बाहर थे, अंदर थे, उस समय हर आदमी डरा हुआ था, लेकिन सभी लोग जो है वो बहुत लोग जो है उस हमले से जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये घटना जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर जो है एक बड़ा कलंक है। इस आतंकी हमले को जो है कलंक बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो पार्लियामेंट की जो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बाद और भी जो है चाक चौबंद कर दी गई है। माननीय सदस्यगण, हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का अत्यंत संजीदगी के साथ स्मरण करते हैं जब हमारी संसद पर एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनी थी। इस दिन हम सतर्क सुरक्षा बलों की बहादुरी को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक पर हुए इस हमले को विफल कर दिया था। हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।